हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे बार्क जो साइंटिफिक ऑफिसर है, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक है वो है एलिजिबिलिटी, उसके बारे में अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने इसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा तुम्हें इस वीडियो के बाद में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ग्रुप ए, लेवल ए की जॉब होती है ये। और सीट्स काफ़ी होती है, ऐसे नहीं, बहुत कम सीट्स होती है। फिजिक्स में ये मान लो कभी 30, कभी 35, कभी 40, कभी 25, इस टाइप से सीट्स होती है। तो आराम से यदि तैयारी करोगे तो एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम होता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन जो इंटरव्यू है वो काफ़ी लंबा इंटरव्यू चलता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेन प्रिपरेशन है, ठीक है। इसमें पहले एक ओरिएंटेशन कोर्स करवाया जाता है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में, एक सेकेंड, देखो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी जिसने की है या बी टेक ये सब किया है, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें भी तुम्हें स्टाइपेंड मिलता है, अच्छा खासा स्टाइपेंड होता है। उसके बाद में उसको परमानेंट कर दिया जाता है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे परमानेंट तुम्हें जॉब दे दी जाती है। जो एक्चुअल जो पे स्केल है वो पे किया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे कितना पे किया जाता है वो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने किया है नोट। हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पे जो तुम्हें अलाउंस मिलते हैं वो 55,000 पर मंथ, 55,000 रुपये एक महीने का तुम्हें मिलता है। और ये स्टाइपेंड है, ठीक है। और ये जो मतलब 1 साल तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी, कोर्स वर्क वगैरह वो चलेगा सब कुछ, ठीक है। वो बाद की बातें हैं सारी। ग्रेड एंड पे स्केल की बात करें तो लेवल 10 सबसे ऊपर लेवल होता है। लेवल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर है, ठीक है। लेवल 10 56,100 प्लस उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, तो लगभग जो सैलरी है 1.25 लाख तक चली जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 राउंड होते हैं। एक तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, यदि एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो गेट के स्कोर के बेसिस पे भी लेते हैं। लेकिन गेट में जो स्कोर होना चाहिए वो फिजिक्स में लगभग 100 मान के चल रहे हैं। 100 रैंक के नीचे नीचे कई बार 110 120 भी चली जाती है, बट 100 रैंक मान के चलो। 100 रैंक तक यदि तुम्हारी गेट के स्कोर में है, गेट स्कोर में 100 रैंक है तो ईजिली इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। बट तुम दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम के लिए और गेट स्कोर। एग्ज़ाम भी होता है और गेट के बेसिस पे भी लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और गेट स्कोर के अलावा एक इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, सीबीएस और नाइजर सीजीपीए स्कोर, इसके बेसिस पे भी लेते हैं। सीबीएस और ये क्या है इसके बारे में भी अपने डिस्कस करते हैं। देखो, डायरेक्ट जो ये डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे उसमें 2-3 ऑप्शन है। एक तो गेट स्कोर है, और एक है सीबीएस, और एक है नाइजर। इसके बारे में अपने अभी बात करेंगे। ये सीबीएस और नाइजर क्या है। गेट स्कोर में तो सब जा सकते हैं। सीबीएस और नाइजर पर्टिकुलर 2 यूनिवर्सिटी, एक मुंबई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और एक नाइजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। उन कैंडिडेट को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है, ठीक है। उन्हें एग्ज़ाम देने की या गेट स्कोर की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एग्ज़ाम होता है वो मार्च में होता है इसका कंप्लीट, ठीक है। और इंटरव्यू इसके बाद में होता है। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड इन फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ गेट। गेट का कौन सा स्कोर वैलिड है। गेट 2022 दिया हो, यदि आपने गेट 2023 का एग्ज़ाम दिया हो वो क्वालिफाई हो, और या गेट 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है तब तक उसका रिजल्ट आ जाता है। गेट के रिजल्ट के बाद में ही इनका आगे का प्रोसेस होता है। तो ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं। 2022 में तुम्हारी अच्छी रैंक हो, 23 में अच्छी रैंक हो, 24 में अच्छी रैंक हो, जिसमें भी तुम्हारी अच्छी रैंक है तुम उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। 23 में अच्छी रैंक आई हुई है तुम्हारी तो 23 के बेसिस पे तुम अप्लाई करो, क्योंकि 24 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो किसी भी गेट के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। और ये देखो, सीबीएस क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से जो इस डिपार्टमेंट से पढ़ रहा है बेसिक साइंस, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च नाइजर भुवनेश्वर से जो स्टडी कर रहा है, उनके लिए ना गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट है और ना उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए
कॉल किया जाएगा। और उनके एक कंडीशन है कि उनके जो सीजीपी है, जो उनका स्कोर होना चाहिए, एकेडमिक स्कोर, वो 7.5 से अबव होना चाहिए ऑन ए स्केल ऑफ 10। ये है, और उनको एक ही बार मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि उनको बार बार ये मौका मिलता रहेगा। लाइफ में एक ही बार मौका मिलेगा, यदि वहाँ से पढ़े हैं तो एक बार मौका मिलता है उनको। ठीक है, ये हो गया इसमें। हाँ, एक से ज़्यादा में भी तुम अप्लाई कर सकते हो यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, बट एमएससी वाले तो एक में ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये भी है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी तुम एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। तुम मान लो तुम्हारा गेट में भी अच्छी रैंक है, फिर भी तुम एग्ज़ाम प्लस गेट स्कोर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यदि जो नाइजर वाले हैं, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वाले स्टूडेंट हैं जो अलग से हैं, वो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सूटेबल रहेगा उसमें से सिलेक्शन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर सकते हो, गेट स्कोर भी अप्लाई कर सकते हो। तो जनरल कैंडिडेट मान लो जो सिंपल, जो नाइजर या यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से नहीं पढ़े हुए, अदर इंस्टीट्यूट से है, वो एग्ज़ाम और गेट स्कोर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अच्छा होगा, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा चल गया तो एग्ज़ाम के बेसिस पे हो जाएगा, यदि एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया तो तुम्हारा गेट के बेसिस पे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में भी तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि दोनों के लिए अप्लाई करना। ठीक है जी, गेट में तुम्हारी 20 रैंक भी है, फर्स्ट रैंक भी है। फर्स्ट रैंक है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यदि तुम्हारी रैंक 50 प्लस है, 100 तक है, तो भी तुम दोनों के लिए अप्लाई करना। ये मत सोचना कि गेट के बेसिस पे कर लेंगे। ठीक है, हाँ, इसके बाद में बात करें। ठीक है, जो सिर्फ गेट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं उन्हें कोई भी एडमिट कार्ड, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना। फॉर्म तो अप्लाई करना है, बट उनके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलॉट नहीं होंगे उनके लिए। ठीक है, तो सिर्फ गेट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। अदर अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, इस एग्ज़ाम को लेके अदर अपॉर्चुनिटी क्या है? कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर OCS DGFS 2024 मे बी कंसिडर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, जो गांधीनगर में IPR है, उसमें तुम डायरेक्टली कंसीडर किए जाओगे रिक्वायरमेंट के लिए, साइंटिफिक पोस्ट के लिए। कैंडिडेट विल बी गवर्न बाय द स्टाइपेंडरी नॉर्म्स फॉर दी, और इनकी जो नॉर्म्स है उनको तुम्हें, यदि तुम फॉलो करते हो उनको, एलिजिबल हो उसके लिए, तो तुम डायरेक्ट कंसीडर किए जाओगे। ये एक अदर अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम की। ठीक है, और बाकी गेट के स्कोर के बेसिस पे भी मान लिया जाता है। इंटरव्यू होगा जो तुम्हारा, वो मुंबई में होगा सभी सब्जेक्ट का, बस एक जियोलॉजी को छोड़ के। जियोलॉजी का जो इंटरव्यू होगा वो हैदराबाद में होगा। इंटरव्यू मई जून में होगा, और इसके लिए तुम्हें अपना एक स्लॉट बुक करना होगा, वो जब भी लिस्ट आएगी उसके बाद में होगा। और रेगुलरली इस वेबसाइट पर विजिट करते रहो। इंटरव्यू के बाद में सिर्फ एक मेडिकल फिटनेस देखी जाएगी, उसमें भी कुछ इतना खास नहीं है। वो एक बार इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया तो फाइनल सिलेक्शन हो गया तुम्हारा। ठीक है, हाँ, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर OCS 2024 who have obtained admission for applicable MTech program in the selected DGFS institute who wish to be considered for the DGFS must provide detail in their MTech admission by 14 जुलाई 20। यदि कोई MTech मतलब में एडमिशन लिया है तो उसकी तुम्हें डिटेल है, वो वाली भी डिटेल भी यहाँ पे फिल करनी है इस प्रोग्राम में। ठीक है, यदि तुमने ये कह रहा है देखो, हु हैव obtained एडमिशन, जिसने ऑब्टेंड किया एडमिशन फॉर एप्लीकेबल एमटेक प्रोग्राम इन द सिलेक्टेड DGFS इंस्टीट्यूट एंड हु विश टू बी कंसिडर फॉर द DGFS, वो ये देख लेना है। इतना नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कोई होगा इस कैटेगरी में, बाकी देख लेना जो भी हो। ठीक है, हाँ, ये है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अपने फिजिक्स की एलिजिबिलिटी देखते हैं, ये फॉर फिजिक्स डिसिप्लिन, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। देखो, काफ़ी इन्होंने कन्फ्यूज़ किया है, मैंने 4-5 बार पढ़ा था इसको, जब जाके चीज़ें थोड़ी समझ में आई है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखो, क्या है, MSc हो सिंपल, एक तो MSc हो तुम्हारे पास में, प्लस इंटीग्रेटेड MSc। इंटीग्रेटेड MSc, अब देखो, इंटीग्रेटेड MSc का मतलब है BSc प्लस MSc। BSc प्लस MSc हो, वो अप्लाई कर सकते हैं इन फिजिक्स। MSc फिजिक्स होना चाहिए, BSc तो नॉर्मल BSc होती है, वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड फिजिक्स हो विद स्पेशलाइजेशन इन न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, पार्टिकल हाई एनर्जी फिजिक्स, विद फिजिक्स एंड, हाँ, विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट BSc लेवल। BSc लेवल पे तुम्हारे पास में फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स होना चाहिए। या तुमने बीटेक किया हो, BE बीटेक BSc इंजीनियरिंग किया हो, तो भी तुम्हारे पास में सब्सिडरी लेवल पर
फिजिक्स और मैथ होना चाहिए तुम्हारे पास में। और यदि इंटीग्रेटेड कोर्स है तुम्हारा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो उसमें भी तुम्हारे पास में एसिलरी लेवल पे उसमें भी तुम्हारे पास में एंसिलरी लेवल पे इसका मतलब है तुम्हारा जो इसमें बीएससी जो फर्स्ट 3 ईयर कोर्स होता है उसमें तुम्हारे पास में एमएससी बीएससी में तुम्हारे पास मतलब कहने का मतलब वही है कि एमएससी यदि तुम कर रहे हो इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हो उसमें बीएससी जो 3 ईयर कोर्स चलता है उसमें तुम्हारे पास में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका एग्जैक्ट मीनिंग देख लेना क्या है। ठीक है, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए तुम्हारे पास में, कोई 11th-12th की बात नहीं की, बीएससी और एमएससी की बात कर रहे हैं। और विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने, 60% तो मिनिमम होने चाहिए, चाहे तुम्हारी बीएससी हो चाहे तुम्हारी एमएससी हो, 60% मार्क्स एग्रीगेट और मिनिमम 6 CGPA ऑन द स्केल ऑफ 10 इन क्वालिफाइंग डिग्री, ये होना चाहिए तुम्हारे पास में। ठीक है, 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए बीएससी लेवल पर भी। यहाँ पे देखो इन्होंने आगे मेंशन किया है, आगे देखो, एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी कैंडिडेट अदर देन दोज अप्लाइंग विद ए 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री, किन के अलावा जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, अदर देन दोज अप्लाइंग विद ए 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री मस्ट एडिशनली हैव मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स, 60% मिनिमम और मिनिमम 6 CGPA मस्ट एडिशनली हैव मिनिमम, इसमें बीएससी में बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास में 60% मार्क्स होने चाहिए, एमएससी में भी 60% मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे। ठीक है, वो भी इन्होंने आई थिंक मेंशन किया नहीं किया, हाँ ये एमएससी और इक्विवेलेंट इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स में ये 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स, ये इसका बता रहा है एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी का। ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स, और बाकी बीएससी का ये यहाँ बता रहा है मस्ट एडिशनली हैव मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, बीएससी बीई बीटेक, तो दोनों में 60% मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे, बीएससी में भी और एमएससी में भी। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है। और गेट का स्कोर, फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट ऑप्टिंग टू बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर 2022, 2023 और 2024, और एप्लीकेंट हैविंग बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिनके पास बीई है बीटेक है या बीएससी इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग फिजिक्स में, एज क्वालिफाइंग डिग्री कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ गेट, गेट 22, गेट 23 और गेट 24 स्कोर इधर इन फिजिक्स और इंजीनियरिंग साइंस गेट पेपर। ठीक है, या तो फिजिक्स में हो उनका गेट स्कोर या इंजीनियरिंग साइंस में उनका गेट स्कोर हो, जो सिर्फ जिनके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, बीई है बीटेक है या बीएससी इंजीनियरिंग है इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, एज ए क्वालिफाइंग डिग्री कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022, गेट 2023 एंड गेट 2024 स्कोर इधर इन फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और इंजीनियरिंग साइंस में भी। दोज हैविंग एमएससी विद स्पेशलाइजेशन इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनके पास में एमएससी है विद स्पेशलाइजेशन नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी है, या मेडिकल फिजिक्स है या केमिकल फिजिक्स है या एस्ट्रोनॉमी है या जियो फिजिक्स है, या एमटेक इन फिजिक्स में भी नैनो मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जिन्होंने एमटेक किया है मान लो, उसके बाद में मतलब जो क्वालिफाइंग डिग्री जिनकी एमटेक है, एमटेक फिजिक्स में है बट उनके पास में ये सब्जेक्ट है नैनो मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी, वो एलिजिबल नहीं है। और जिनके पास में एमएससी है और एमएससी में उनके पास में स्पेशलाइजेशन नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मेडिकल फिजिक्स केमिकल फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी जियो फिजिक्स, ये एलिजिबल नहीं है, ये इन्होंने पूरा लिखा है, तो ये वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंप्लीट एलिजिबिलिटी है इनकी। एलिजिबिलिटी में यही है, सिंपल देखो यार, तुमने क्या किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी किया होगा, बीएससी वाले सिंपल तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, बीएससी प्लस एमएससी चाहिए तुम्हें और दोनों में 60% मार्क्स चाहिए, या इंटीग्रेटेड एमएससी है बीएससी प्लस एमएससी, ये 5 ईयर का जो कोर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमारे पास में होना चाहिए बीएससी लेवल पे, 60% मार्क्स होने। और इसके अलावा एडिशनली, इसमें एडिशनल नहीं होना चाहिए, एडिशनल की बीएससी में तुम्हारे 60% एडिशनल हो, वो इनमें होना चाहिए। और या तुमने क्या किया, बी किया है बीटेक किया है,
ठीक है, और या तुमने किया है बीएससी इंजीनियरिंग फिजिक्स से किया है या इंजीनियरिंग साइंस से किया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जरूर नहीं इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है, तो अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। गेट स्कोर के बेसिस पे इसमें अप्लाई कर सकते हो। गेट स्कोर के बेसिस पे बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इंजीनियरिंग फिजिक्स एज क्वालिफाइंग डिग्री कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 2023 2024। फिजिक्स में दिया हो गेट या इंजीनियरिंग से, बाकी एग्जाम तो है ही, गेट के बेसिस पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो। गेट कौन सा होना चाहिए? फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है, ये दोनों होने चाहिए या इनमें से एक होना चाहिए, ठीक है। बाकी पेपर तो दे ही सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दोनों के बेसिस पे अप्लाई करना। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना और डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। वह कंफ्यूज किया है इन्होंने, इतना ज़्यादा टफ लैंग्वेज और पता नहीं क्या क्या लिख दिया, बट थोड़ा सिंपल बना के लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, एज लिमिट की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 1 अगस्त 2024 को तुम्हारी एज 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 29 और SC ST के लिए 31। और बाकी जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो PWD कैंडिडेट 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और भी देख लेना ये बाकी, ठीक है। और NOC जो जॉब कर रहे हैं उनको NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्हें NOC सबमिट करना होगा, वो इंटरव्यू की बात है। और फ़ी है वो 500 चार्ज किया जाएगा, मेल कैंडिडेट जो जनरल और OBC के हैं। बाकी फीमेल कैंडिडेट जो SC ST की है और अदर फीमेल कैंडिडेट है वो उनका कोई फ़ी नहीं होगी, ठीक है। वो तुम जब फॉर्म सबमिट करोगे वहाँ पे कैटेगरी डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा फीस है या नहीं। हाँ, ये देखो, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट एंड अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम इन एकेडमिक्स ईयर 2023-2024। जो फाइनल ईयर में है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट ईयर में MSc फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बीटेक थर्ड ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बीटेक फोर्थ ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और उनका जो सेशन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए जुलाई में, 31 जुलाई तक इन्होंने लिखा है। 31 जुलाई 2024 में उनका सेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, और उनका रिजल्ट वैसे तो आ जाएगा, यदि नहीं भी आता है तो दिसंबर लास्ट तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दिसंबर 31 तक रिजल्ट आ जाता है, और उसमें पास हो जाते हैं। वैसे तो ट्रेनिंग के लिए तुम चले जाओगे, बट रिजल्ट में यदि फेल हो जाते हो फिर हटा दिया जाएगा तुम्हें। रिजल्ट में पास हो जाते हो फिर तुम्हें रखा जाएगा, ठीक है, यदि सिलेक्ट हो जाते हो तो। वो एक 6 महीने अलग ही टेंशन चलेगी, यदि सिलेक्ट हो गए तो 6 महीने टेंशन रहेगी कि पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। यदि DU जैसी यूनिवर्सिटी है फिर तो टेंशन रहेगी, अदर यूनिवर्सिटी फिर इतनी टेंशन नहीं रहती। DU में कई बार बैक वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। कैसे भरना है वो तुम्हें पता ही है फॉर्म, उसमें कुछ बताने वाला है नहीं इतना। न्यू रजिस्ट्रेशन जो तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ से तुम्हें फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी देखो ये एलिजिबिलिटी इन्होंने अलग से भी लिखी। हाँ, पेपर का लेवल, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 2 आवर का, 100 क्वेश्चन होंगे, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग -1 होगी, ठीक है। 120 मिनट 2 घंटे का होगा, और इजी क्वेश्चन होंगे, कोई जनरल एप्टीट्यूड कुछ नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाएगा तुमसे। और जो फिजिक्स के लिए तैयार कर रहे हैं वो जो तुमने CSIR नेट और गेट का जो तुमने प्रिपरेशन की है वही प्रिपरेशन है। और टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ इसकी लॉन्च कर देंगे, एक बार गेट का एग्ज़ाम दे लो तुम, गेट के एग्ज़ाम के बाद में इसकी टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने को तो अभी कर दें, बट मैं एक बार फोकस कर लो, गेट के एग्ज़ाम पे फोकस कर लो, फिर लॉन्च कर देंगे इसकी टेस्ट सीरीज़, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ा शॉर्ट में दे दिया। इस कौन फिजिक्स वाले देखो, फिजिक्स में कौन अप्लाई कर सकता है? MSc इंटीग्रेटेड MSc इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर, ये अप्लाइड फिजिक्स के सब्जेक्ट है, ठीक है। और और BE BTech इंटीग्रेटेड MTech इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये दोनों फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिक्स में एक चीज़ और मिलती है तुम्हें यहाँ पे, ये रेडियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। ये एक डिप्लोमा होता है, इसमें भी तुम जा सकते हो इस एग्ज़ाम के बेसिस पे, ठीक है। रेडियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, RSES रेडियोलॉजिकल सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। जो इसमें OCS के लिए अप्लाई करेगा वो इसमें भी जा सकता है, मतलब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है,
इसमें तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्स वर्क होता है, उसके बाद में तुम प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब एक साल का या 1 साल का ही होता है मेरे हिसाब से, 1 साल का होता है। फिर इस ये कोर्स पूरा करने के बाद में किसी ना किसी हॉस्पिटल में तुम्हें अच्छे अच्छे पैकेज पे जॉब मिल जाती है। मिनिमम पैकेज 50,000 तो मिनिमम सैलरी होती है, और उसके ऊपर लाख रुपए तक मिल जाते हो। बाकी जैसे जैसे मान लो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाती है, फ्री नहीं रहोगे तुम, मतलब एक जॉब पे तुम सेटल्ड हो जाओगे 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद में। ठीक, अच्छा डिप्लोमा है ये। बाकी बस इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, डेट की बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, आज से स्टार्ट हो रहा है मतलब। और करेक्शन कर सकते हो फॉर्म में 16 से 18 फरवरी को, और तुम्हें एडमिट कार्ड मिल जाएंगे 19 फरवरी को। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तुम्हारा 16 मार्च से 17 मार्च के बीच में। ठीक है, और गेट स्कोर तुम्हें अपलोड करना है 19 मार्च से 24 मार्च के बीच में, तब तक तुम्हारा गेट का स्कोर भी आ जाएगा। और इन तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, फिर इंटरव्यू होगा 26 अप्रैल से 6 मई के बीच में। तुम्हें चूज़ करना होगा डेट कि किस डेट को मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, सिलेक्शन इंटरव्यू जो रिजल्ट आएगा वो 14 मई से 14 जून के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और एक सेकेंड, नहीं ये तो तुम्हें 26 अप्रैल से 6 मई तक तो तुम्हें वो करना है, स्लॉट बुक करने हैं, और 14 मई से 14 जून के बीच में तुम्हारे इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा लास्ट वीक ऑफ जून में, सेकेंड वीक ऑफ ये क्या है, लास्ट डेट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, ये एम टेक वाला हो गया। ठीक है, और तुम्हारा जो बैच स्टार्ट हो जाएगा सिलेक्शन के बाद में, तुम नौकरी पे चले जाओगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। अगस्त में तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगस्त 2024 में। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं होगी। यदि सिलेक्ट हो जाते हो तो इस दिन तुम सेटल्ड हो जाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, बस यही है। फीस की बात करें, जनरल के लिए 500 प्लस बैंक चार्ज, ओबीसी के लिए 500 प्लस बैंक चार्ज, SC ST के लिए कोई फीस नहीं। ये देख लेना यदि इसमें आते हो तुम। ये एग्जामिनेशन सिटीज़ है, जहाँ से बिलोंग करते हो देख लेना, वो एग्जामिनेशन सिटीज़ कर सकते हो। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी बार्क से रिलेटेड। और कुछ भी डाउट हो, फिजिक्स से रिलेटेड मैंने ज़्यादा डिस्कस किया है, कुछ भी डाउट हो पूछना हो तो पूछ सकते हो। बाकी एक दो बार और देख लेंगे इसको अपने क्या है। कोई भी डाउट हो ना, फॉर्म भरोगे तभी पता लग जाएगा तुम्हें, कुछ फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। बाकी अपने जो CSIR नेट, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, CSIR नेट प्लस गेट, गेट 2024 CSIR नेट जून, और 2024 गेट 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, अपना बैच चल रहा है, बीटा बैच 1 जनवरी से स्टार्ट है। फिजिक्स 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, बीटा बैच, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जिसमें कंप्लीट मैं ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा, जनरल एप्टीट्यूड दूसरे सर पढ़ाएंगे, डाउट फैकल्टी 3 डाउट फैकल्टी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, क्योंकि डाउट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस वजह से डाउट फैकल्टी ज़्यादा है। डाउट फैकल्टी में मुकेश कुमार सर अवेलेबल रहेंगे, निखिल सर अवेलेबल रहेंगे, और उसके बाद में एक अमन सर अवेलेबल रहेंगे। 3 डाउट फैकल्टी में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, बाकी व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह तुम्हारा बन जाएगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप में तुम डाउट पूछ सकते हो, या पर्सनली भी तुम डाउट पूछ सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लो, फिजिक्स थर्ड का ऐप है अपना। ठीक है, और उस ऐप पे तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, www.physicstadka.com। और इसके अलावा कांटेक्ट कर सकते हो 9560182735। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।